हेलो बच्चों, आपका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग एपिसोड 4 देखेंगे। इसमें हमने संख्या पद्धति पढ़ाई थी। इसमें मैंने पढ़ाया था संख्याओं की तुलना। तो आज हम लोग संख्याओं की तुलना के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। अब मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल के मार्ग से समझाना चाहता हूं। एक एग्जाम्पल है, जैसे दो दोस्त थे सब। दो दोस्त थे और दोनों ईट भट्टे पे काम करते थे। दोनों ईट भट्टे पे काम करते थे। दोनों के पास ट्रैक्टर और टाली था। ठीक है, इसके पास भी था और इसके पास भी था। अब क्या हुआ कि ये दोनों आपस में बात कर रहे थे कि आओ देखते हैं किसकी ट्रैक्टर टाली में सबसे ज्यादा ईट है। तो इसके टाली में 4000 ईट थी और इसके टाली में 2000 ईट थी। अब ये दोनों आपस में बात कर रहे थे कि किसके टाली में सबसे ज्यादा ईट है। तो चूंकि ये लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तो वहीं से एक मास्टर साहब गुजर रहे थे। तो इन्होंने बुलाया, ए मास्टर साहब इधर सुनिए। तो मास्टर साहब आए और ये दोनों झगड़ा कर रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि अरे क्यों तुम लोग झगड़ा कर रहे हो। तो मास्टर साहब ने जब पूछा तो इन्होंने कहा कि मास्टर साहब ये बताइए किसके तालीम में सबसे ज्यादा ईट है। ये कहा कि मेरे में 4000 ईट है और ये कहा मेरे में 2000 है। ये कह रहा था मेरा ज्यादा है, ये कह रहा था मेरा ज्यादा है। तो मास्टर साहब ने समझाया कि यहां देखिए कैसे समझाया मास्टर साहब ने। ये कहा कि ये आप लोगों का है। इन्होंने लिख दिया कि 4000 और 2000 और कहा कि सबसे पहले आप देख लीजिए कितना अंक के हैं ये संख्या। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 यानी 4 अंक की संख्या है। 4 अंक की संख्या है। तो मास्टर साहब ने कहा कि देखिए हम बाईं तरफ के अंकों को देखेंगे। तो बाईं तरफ में सबसे पहले क्या है, 4 इधर है और 2 इधर है। तो मास्टर साहब ने पूछा कि 4 रुपया ज्यादा है कि 2 रुपया ज्यादा है। तो जो छोटा व्यक्ति था उसने कहा मास्टर साहब 4 रुपया ज्यादा है। तो मास्टर साहब ने कहा कि देखो 4 रुपया ज्यादा है यानी 4000 ज्यादा है, यानी इनके टाली में सबसे ज्यादा ईंटें हैं और तुम्हारी टाली में क्या है, कम ईंटें हैं। तो वो दोनों संतुष्ट हुए। फिर मास्टर साहब अपने स्कूल चले गए। तो ये रहा संख्याओं की तुलना। हमें संख्याओं की तुलना करनी है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है
और अंकों के माध्यम से हमें संख्याओं का निर्माण करना है। जैसे मान लीजिए बोल दे कि 5 अंकों की कुल कितनी संख्या है, इस टाइप के प्रश्न आपके नवोदय में पूछता है। आइए उन पर विस्तृत चर्चा करते हैं। और मुझे चित्र बनाने नहीं आता इसलिए ऐसा बना था। चलिए सबसे पहले हम लोग कुछ प्रश्न लेंगे और उससे हम लोग सीखेंगे कि किस टाइप के, पहले तो ये जानिए किस टाइप के प्रश्न आते हैं और उसके सॉल्यूशंस कैसे होंगे ये जानते हैं। पहला हमारा जो प्रश्न है, 6 अंकों की सबसे, अब चलिए पहले प्रश्न से पहले कुछ चीजें यहां समझा देते हैं। मैंने बताया भी था एपिसोड 2 में, एक बार मैं बता देता हूं। एक अंक की सबसे छोटी संख्या, एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 होती है। और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 9 होगी। क्या होगी? 9। अब देखिए जो भी प्रश्न पूछेगा, अगर आपको ये याद है तो इससे आप जितने भी अंकों का पूछेगा आप इसे लगा लेंगे। जैसे मान लीजिए प्रश्न पूछ रहा है कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो मैंने एपिसोड 2 में बताया था कि जितने भी अंक पूछेगा, बड़ी संख्या में जितने भी अंक पूछेगा उतनी बार आपको 9 लिख देना है। तो कितने अंकों का पूछ रहा है? 6 अंकों का, यानी कितनी बार 6, कितनी बार 9 लिखना है? 6 बार 9 लिखना है। कितनी बार? 6 बार क्या लिखेंगे? 9। क्यों? क्योंकि एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 6 बार 9। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। इसी में थोड़ा सा बदलाव करते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए, तथा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा? 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा? क्या होगा? कैसे हल करेंगे? मैंने बताया है। तो 6 अंकों 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अभी मैंने बताया ना, 6 बार 9। और 5 अंकों की
सबसे छोटी संख्या। तो जब छोटी संख्या की बात की जाएगी, कितने अंकों का पूछ रहा है? 5 अंकों का, यानी सबसे पहले 1 लिख दीजिए। एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है? 1 है, तो 1 लिख देंगे। अब इसे 5 अंक बनाने के लिए, 5 अंक था तो एक अंक खत्म हो गया, तो कितने अंक बचे? 4। तो 5 अंक बनाने के लिए इसे हम 4 बार इसके आगे, इसके दाहिने तरफ 4 बार 0 लिख देंगे। समझ में? अब इसका अंतर पूछ रहा है। हटा दीजिए, 9 में से 0 गया तो 9, 9, 9, 9, 9 में से 1 गया तो कितना? 8, 9। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। इस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसे जल्दी से जल्दी करना है, हमें ज्यादा समय नहीं लगाना है। चलिए अगला प्रश्न है, 4 अंकों की न्यूनतम संख्या में कौन सी संख्या जोड़ दी जाए कि प्राप्त संख्या पूर्णतः 80 से विभाजित हो जाए। जैसे प्रश्न है, चार अंकों की न्यूनतम संख्या, देखिए शब्दों में का फिर है, न्यूनतम संख्या में वह कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ दी जाए कि वह संख्या वह संख्या 80 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो इसे हल करेंगे, कैसे हल करेंगे? 4 अंकों की न्यूनतम संख्या में वह कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ दी जाए कि वह संख्या 80 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? एक बार पहले 1 लिखे और 4 अंक बनाने के लिए कितने जीरो? 3 जीरो। अब इसे हमें भाग देना किससे? 80 से। 1 अंक लिए जाएगा? नहीं जाएगा। 2 अंक लिए नहीं जाएगा। 3 अंक लिए एक बार में जाएगा। 80 कम 80 20 बचा, जीरो उतार देंगे। अब कितनी बार हो जाएगा? 2 बार में 160। 40। जो हमारा 40 शेष बचा है वही हम क्या करेंगे? इसमें जोड़ देंगे, यानी यहां पे आंसर क्या होगा हमारा? 40। क्या होगा? 40। अब वो संख्या क्या होगी? तो 1000 प्लस 40, यानी 1040। समझ में आया? तो यहां पूछ रहा था 4 अंकों की न्यूनतम संख्या में वह कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ दी जाए कि वह 80 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो यहाँ आंसर क्या होगा? 40 होगा हमारा। समझ में आ रहा है बच्चा? अगर इस टाइप के प्रश्न जब पूछे, न्यूनतम पूछेगा तो छोटी संख्या में भाग देंगे, जो शेषफल बचेगा उसे जोड़ देंगे, और अधिकतम पूछेगा तो वहां पे घटा देंगे। चलिए आगे उस टाइप के प्रश्न देखेंगे।
अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न। चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 88 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। चार, वही वाला प्रश्न है जो मैं बोल रहा था अभी। चार अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 88 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो 88 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हल में तो चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 4 बार 9। अब क्या करना है, पूर्णतः 88 से विभाजित हो जाए, यानी 88 से इसमें भाग दे दीजिए, 2 अंक लेंगे, 88 कम 88 घटाएंगे, 9 में से 8 गया तो कितना 1, 9 में से 8 गया तो कितना 1, फिर ये 9 उतरेगा, एक बार फिर जाएगा 88 आएगा, घटाएंगे 9 में से 8 गया कितना 1, और 11 में से 8 गया कितना 3, फिर ये 9 उतारेंगे। अब कितनी बार में जाएगा, 3 बार में, क्योंकि 4 बार लिखेंगे तो 8 चौको 32, तो इस 320 हो जाएगा। तो 3 8 चौके 24, 4 2 और 8 चौके 24 2 26, घटाइए 11 में 6 कितना 5 55, यानी 55 हमारा क्या हुआ शेष। तो जो अधिकतम पूछेगा ना, जब बड़ी से बड़ी संख्या होगी तो वहां पे क्या करेंगे, जो बड़ी से बड़ी संख्या है उसमें से ये शेष को घटा देंगे, यानी ये हमारा आंसर होगा। यानी 9944 जो संख्या है वो 88 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या भी होगी जो 88 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। समझ में आ रहा है? अगर ये प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट में करिएगा, इसका सलूशन हम आपको फिर से बता देंगे। किसी को समझ में नहीं आ रहा तो बताए। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। हम जो भी प्रश्न बता रहे हैं ये सब मॉडल है और ये आए हुए प्रश्न है, तो आप ध्यान से इसको देखिए, अपने कॉपी में नोट करिए, वीडियो को कई बार देखिए जिससे कि आपको ज्यादा समझ में आए। चलिए एक और महत्वपूर्ण सवाल है, देखिए 0 3 4 7 9 5 अंकों से बनने वाली 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या का अंतर
क्या होगा। देखिए कह रहा है 0 3 4 7 9 5 अंकों से बनने वाली 6 अंकों की सब बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। अंक दिए गए हैं और उससे बनाना है हमको बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या। चलिए इसको हल करते हैं। कौन कौन से अंक है 0 3 4 7 9 5। अब 6 अंकों की बड़ी संख्या 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। जब बड़ी संख्या बनाएंगे तो क्या करेंगे, हम अंकों को घटते क्रम में यानी वही क्रम में लगा देंगे। क्या करेंगे, और वही क्रम में यानी घटते क्रम में। तो सबसे बड़ा कौन सा अंक है इसमें 9, तो सबसे पहले 9 लिखेंगे। फिर उससे छोटा कौन सा है 7, फिर उससे छोटा 5, फिर उससे छोटा 4, फिर उससे छोटा 3, फिर उससे छोटा 0। यानी 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या इन अंकों के माध्यम से क्या होगी, ये होगी 9,75,423। अब 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या छह अंकों की सबसे छोटी संख्या इन अंकों के माध्यम से बनानी है। अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या करते हैं, जब अंकों के माध्यम से छोटी संख्या बनाते हैं तो बढ़ते क्रम में लिखते हैं। बड़ी संख्या बनाएंगे तो घटते क्रम में अंकों को सजाएंगे और छोटी संख्या बनाएंगे तो बढ़ते क्रम में। समझ में आया। लेकिन कंडीशन है, जब छोटी संख्या जब बनानी होती है तो हम अंकों को बढ़ते क्रम में सजाते हैं। ठीक है, कंडीशन क्या होती है, अगर कोई अंक 0 है, उस अंकों में 0 है तो वो 0 से स्टार्ट नहीं होगा, 0 से जस्ट बड़ा अंकों में जो होगा उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद को बाद में 0 लिखेंगे। ठीक है, तो यहां देखिए 0 3 4 7 9 5, तो 0 को पहले नहीं लिखेंगे, 0 से जस्ट बड़ा कौन है तो 3 है, तो 3 लिख देंगे सबसे पहले। उसके बाद क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। समझ में आया, 0 से बड़ा जो होगा वो पहले, उसके बाद 0 को। ठीक है, उसके बाद फिर कौन बड़ा है 4, फिर 5, फिर 7, फिर 9। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 3,04,579। अब इसे अंतर पूछ रहा है यानी घटाना है हमको, तो हम घटा लीजिए। जीरो में से 9 जाएगा नहीं जाएगा, एक हासिल ले लेंगे 10 हो जाएगा। 10 में से 9 गया कितना 1, 2 बचा, 2 में से 7 जाएगा नहीं जाएगा, तो एक हासिल लेंगे। तो 12 में 7 जाएगा तो कितना 5, या 3 हो गया नहीं जाएगा, तो एक हासिल ले लीजिए। तो 13 में से 5 गया कितना 8, 4 में से 4 गया कितना 0, 7, 6। आंसर हो गया। समझ में आ रहा है बच्चा। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा हो तो कमेंट करिएगा। अब आगे चलते हैं। ठंडी है बहुत ज्यादा, आप लोग बच के रहिएगा, रजाई में रहिएगा।
क्योंकि छुट्टियां तो चल ही रही होंगी, तो आप लोग घर पे रहिए और पढ़ते रहिए। अगला प्रश्न, प्रश्न 7। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संख्या पद्धति में 4 अंकों की कुल कितनी संख्या है? संख्या पद्धति में 4 अंकों की कुल कितनी संख्या है? संख्या पद्धति में 4 अंकों की कुल कितनी संख्या है, इसे निकालने के लिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? 4 बार 9। अब क्या करेंगे? 4 अंकों की कुल कितनी संख्या ये निकालनी है, तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को इसमें से घटा दीजिए। तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? 3 बार 9, घटा दीजिए। कुल कितनी संख्या होगी? 9000। यही हमारा क्या होगा आंसर। अगर 5 अंक का पूछेगा तो यही, 6 अंक का पूछेगा तो यही, यानी किसी भी अंक का पूछेगा तो आपका सॉल्यूशन यही होगा। बस इस 9 को बढ़ा देना है। अगला प्रश्न है, 4 अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी जो 91 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? बता दिए हैं ये प्रश्न। 4 अंकों की अधिकतम संख्या होगी जो 91 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 4 अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी जो 91 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? तो हम इसे देखिए कैसे निकालेंगे। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? 4 बार 9। और किससे विभाजित करना है? 91 से। 91 से भाग दे दीजिए, एक बार में जाएगा 8। फिर ये उतारिए, जाएगा? नहीं जाएगा। ये भी हम उतारेंगे तो 0 यहां बढ़ाएंगे। अब कितनी बार मिले जाएंगे? 8 बार मिले चलते हैं, देखते हैं। 8 एकम 8, 8 9 72, घटा दीजिए 1, 171। यानी 171 को हम क्या करेंगे? इसमें से घटा देंगे। हमारा आंसर क्या हो गया? अधिकतम संख्या 9828। अब चलिए एक बार उत्तर को जांच कर लेते हैं कि क्या सही है उत्तर। बिल्कुल होना चाहिए ना, आंसर जांचना चाहिए। तो हम इसे 91 से भाग देंगे, एक बार में जाएगा 91, कितना होगा? 7 72 हो जाएगा। फिर एक अंक उतारेंगे, 0 यहाँ लिख देंगे। 8 बार में ले चलते हैं, 8 एकम 8, 8 9 72। देखिए पूरी विभाजित हो गई। इन 4 अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी जो 91 से विभाजित हो जाए? 9828। समझ में आ रहा है? चलिए हम आप लोगों को कुछ प्रश्न देंगे, इसे आप लोग हल करके कमेंट बॉक्स में इसके आंसर को जरूर बताइएगा। 2 प्रश्न हम आपको यहाँ डिस्प्ले पे दे रहे हैं, आप इसे हल करिएगा और कमेंट में इसका आंसर
आप बताइएगा, रिप्लाई मैं जरूर करूंगा। समझ में आ रहा है? 2 प्रश्न और इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। हल करके आपको कमेंट करना है, ठीक है। और अगला प्रश्न है, इसका भी सलूशन आपको कमेंट बॉक्स में इसके आंसर को बता रहे हैं। 2 प्रश्न मैंने आपको दिए हैं डिस्प्ले पे। आप सब मेरे YouTube के चैनल पे बने रहिएगा, मेरे सारे वीडियो को लगातार देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए। चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन की जो आइकन है, बेल आइकन है, उसे जरूर प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन वीडियो आने से 15 मिनट पहले आपको मिल जाए। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, खूब मस्त रहिए और जो भी आपको ना समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मैं अपने तरफ से कोशिश करूंगा कि आपको समझा लूं और मेरा यही इच्छा है कि मेरे बच्चे जो हैं, मेरे स्कूल के बच्चे हैं या मेरे जिले के बच्चे हैं या हमारे राज्य के बच्चे हैं, जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनका सिलेक्शन हो। मेरे पढ़ाए हुए बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। मैं चाह रहा हूं कि अभी और इसको मैं आगे रखूं, बनाए रखूं। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में हम विभाज्यता का नियम बताएंगे, तो बने रहिएगा। बाय बाय, जय हिंद।